कि गुरुदेव हम सत्सेवकों के साथ में साए की तरह हैं, पल पल हैं परमात्मा। और अगर परमेश्वर ना होते हम सत्सेवकों के साथ में 25 दिसंबर को हिसार में, तो पुण्यात्माओं वहां पे ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 2-3 आत्माओं के तो मर्डर होने ही होने थे। 2-3 आत्माओं को तो काल भगवान ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को कुप्रेरणा करके और मौत के घाट उतारना ही उतारना था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जो गुंडे हैं, जो महागुंडे हैं, जो बदमाश व्यक्ति हैं, लूचे, लफंगे, मवाली, जो भी श्रेणी दी जाए उतनी ही कम है, वो व्यक्ति हैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो कलयुगी परिवार है, जिसमें उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जमाई, ये सभी लोग शामिल हैं। केवल एक भगत का चश्मा उनके जरूर चढ़ा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति गुरुदेव से नाम दीक्षा ले लेता है, अन्य जो भगत भाई बहन होते हैं वो उसको भगत कह के पुकारने लग जाते हैं। इस शब्द के अलावा उनमें भगत या भक्ति का कोई लक्षण नहीं है, ना परमात्मा उनके पास में है, ना उन्हें किसी प्रकार का कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, सिवाय इस गुंडागर्दी के, निंदा चुगली के और घटिया हरकतों के जो वो करते आए हैं। और इन लोगों की इन्हीं घटिया हरकतों के चलते 27 साल से खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान भी आश्रम में महादुखी थे, और इन्हीं घटिया हरकतों के चलते, उनकी काल प्रेरित सोच के चलते गुरुदेव ने काफी समय पहले ही अपने कलयुगी परिवार का त्याग कर दिया था, अपने भाई बंधुओं का त्याग कर दिया था। और सन 2013 में तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने राशन कार्ड से भी अपने बेटा बेटी सबको निष्कासित करवा दिया था। केवल राशन कार्ड में सिंगल गुरुदेव का ही नाम था। और 2008 में परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से इतने संकेत किए संगत को, परमेश्वर ने अपने बेटा बेटी के विषय में, अपने भाई के विषय में, कि संगत में 2 काल के दूत आ चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अब मेरे बच्चे सयाने हो चुके हैं, वो खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। ये 2 सबूत आपको यहाँ दास दिखाएगा भूमिका के तौर पे, ताकि हमारे जो नए भगत भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा ये दृढ़ता हो, ये विश्वास हो कि वास्तव में गुरुदेव का जो परिवार है वो वर्तमान में धरती पे काल का जीता जाता रूप है। और यदि गुरुदेव के कलयुगी परिवार की संगत की जाएगी तो सिवाय अकाल मौतों के, घर में लड़ाई झगड़े और कलह कष्ट के कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो सन 2008 का वो छोटा सा गुरुजी का जो वीडियो सत्संग है वो आपको दिखाते हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं पूरी संगत के सामने कि इसी संगत में 1-2 काल के दूत तो आ चुके हैं, क्योंकि काल को टेंशन हो चुकी है कि अब तेरा बाग उजड़ेगा, तो काल ने 1-2 तो अपने दूत इसी संगत में भेज दिए हैं। 2008 का सत्संग है पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने संकेत कर दिया था अपने बच्चों को कि सावधान हो जाना। वो काल का दूत और कोई नहीं था, उनका भाई था। तो सबसे पहले तो ये सत्संग सुनिए आप। थोड़ा जूम करके दिखा देना भगत जी, वीडियो में दिखाऊंगा। तो काल को चिंता होगी है कि ईद तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कबू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। तो परमेश्वर ने अपने 2008 के इस सत्संग में स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया था कि इसी संगत में काल ने अपने दूत भेज दिए हैं। और आज सर्वविदित है
18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड, और उस बरवाला कांड में गुरुदेव का जो छोटा भाई था महेंद्र, जो आज वांटेड है, भगोड़ा बन के घूम रहा है, उसने ये साबित कर दिया 18 नवंबर की रात्रि को 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला से पीठ दिखाकर भागकर अपनी प्रशासनिक पैठ के चलते उसने साबित कर दिया कि उस महेंद्र ने संत रामपाल जी भगवान को गुरु या भगवान तो कोसों दूर की बात है, अपना भाई भी नहीं माना था। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़े भाई को बाप के समान जो है वो दर्जा दिया जाता है, और जब ऐसी कोई आपत्ति या विपत्ति आती है तो भाई का ये फर्ज होता है कि वो कंधे से कंधा मिला के उसका साथ दे। लेकिन इस काल प्रेरित व्यक्ति ने, क्योंकि ये काल के द्वारा ही निमित्त बना के पृथ्वी पे भेजा गया था, जिस प्रकार 650 साल पहले कमाल नाम के अपने दूत को काल ने उस परमेश्वर के बगीचे के पौधों को उजाड़ने के लिए भेजा था। परमेश्वर को पहले ही इस बात का मालूम था, क्योंकि वो अंतर्यामी होते हैं। जब कमाल को उन्होंने मुर्दे से जीवित किया तो परमेश्वर को पहले ही पता था कि आगे चल के मेरी संगत में सबसे बड़ा जो भांग का बीज है ये कमाल बन के खड़ा होगा, मेरे बच्चों को मेरे से दूर करेगा, उन आत्माओं के अंदर संशय पैदा कर देगा, क्योंकि ये काल का एजेंट है। फिर भी पुण्यात्माओं, उस दयालु परमात्मा ने उस कमाल को मुर्दे से जीवित किया। इसके 2-3 कारण थे, क्योंकि हमारे को जब तक ये तत्व ज्ञान का सही से समझ में नहीं आएगा, हम गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। पुण्यात्माओं, इसके 2 रीजन थे सबसे बड़े, या यूं कह लीजिए कि 3 रीजन थे उस कमाल को जीवित करने का। सबसे पहला रीजन, उस कमाल की जो आत्मा थी उसके पिछले जन्मों के कुछ अच्छे शुभ कर्म थे, कभी वो परमेश्वर की सेवा में रहा हुआ था, जिस कारण से उसके संस्कारवश परमेश्वर ने उसको मानव जन्म देना था। जब परमेश्वर 650 साल पहले धरती पे विद्यमान थे, धरती पे प्रकट थे कि ये आत्मा मेरी शरण में आ जाए, और हो सकता है आजीवन मर्यादाओं में रह के मैं इस आत्मा का आत्म कल्याण कर दूं। तो परमेश्वर अपने विधान अनुसार और अपने वायदे अनुसार और अपनी दयालुता के आधार से परमेश्वर ने उस आत्मा को, वो जिस भी शरीर में थी, जहां भी थी, परमेश्वर ने वापस उसे उसी शरीर में लेके आए और उसको भक्ति के लिए जीवन दान दिया। ये था सबसे पहला कारण। दूसरा कारण था 650 साल पहले उस परमेश्वर ने अपनी समर्थता को आज वर्तमान समय के लिए पूरे देश और दुनिया के सामने ये साबित करना था कि जो परमात्मा है, जिस परमेश्वर के गुण वेदों में लिखे हुए हैं कि वो परमेश्वर मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। धर्मराज के पास यदि आत्मा चली गई हो तो परमेश्वर इतना समर्थ है, धर्मराज से भी आत्मा को छुड़वा के ला सकता है। तो परमेश्वर ने देश और दुनिया के सामने और धर्मशास्त्रों में उस परमेश्वर की महिमा और समर्थता का जो भंडार है उसको परमात्मा ने साबित करना था कि वो ऐसा परमेश्वर है कौन फिर जो मुर्दे को जिंदा कर दे। तो परमेश्वर ने उस कमाल को जीवित करके जो है ये साबित किया। ये दूसरा कारण था। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो पुण्यात्माओं ये था, परमेश्वर ने ये दिखाना था किसको, आज आप और हमको, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है और बिचली पीढ़ी में ही परमात्मा ने अपनी आत्माओं को हर प्रकार से तैयार करके सतलोक लेके जाना है। तो हमारे सारी शंकाओं का निवारण, हमारे भ्रम परमेश्वर ने तोड़ने थे। मालिक को पता था कि काल इतना भयंकर जाल बिचली पीढ़ी में, जब मैं अपनी आत्माओं को जन्म दूंगा और मैं स्वयं जाऊंगा तो काल इतना भयंकर जाल बुनेगा कि हर प्रकार से मेरे बच्चों को भ्रमित करेगा। वो भी अपने दूत मेरे आसपास ही भेजेगा, जैसे उस कमाल को 650 साल पहले भेज दिया था। तो परमेश्वर को मालूम था कि काल मेरे घर में, जिस जगह पे मैं जाऊंगा उसी जगह पे काल मेरे भाई को, मेरे परिवार को अपने एजेंट के रूप में भेजेगा। क्योंकि मालिक ने फिर बाद में बताया कि धर्मदास एक कमाल नाम का दूत था जो काल ने हमारे पास में भेज दिया था। इसी प्रकार वो उस काल ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी अपने दूतों को इस भक्ति मार्ग को धूमिल करने के लिए, इस भक्ति मार्ग को
जो है वो गंदा करने के लिए अपने एजेंटों को उस संत के, उस परमेश्वर के आसपास ही भेजना था। और इसमें काल की कोई औकात नहीं होती है कि काल उस परमेश्वर के पास भेज देगा यदि परमेश्वर ना चाहे तो। लेकिन पुण्यात्मा और रजा इसमें सबसे बड़ी इस परमेश्वर की होती है। ये परमात्मा काल भगवान की चाल से ही सदा अपने काम निकालता आया है और आज भी निकाल रहा है। परमेश्वर को मालूम था कि इस भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा अगर कोई होती है तो वो परिवारवाद है, वंशवाद है। तो उस परमेश्वर ने भी काल को नहीं रोका कि भाई भेज दे तेरे एजेंटों को। तो उस काल ने गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, इन सब के रूप में उनके इर्द गिर्द इस मार्ग को गंदा करने के लिए भेज दिया और उनको झूठ मूठ का भगत बना के और परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक बैठा दिया कि देखता हूं आपका मार्ग आगे कैसे चलेगा। मेरे एजेंट लगातार टांग खींचते रहेंगे, हर बार परेशान करते रहेंगे। परमेश्वर तो परमेश्वर है, मालिक को पता है कि बेटा कर ले तुझे जो करना है, मेरा काम तो समय आने पे होना ही होना है। तेरी औकात नहीं कि तू मेरे कामों को रोक देगा। तो पुण्यात्माओं, उस कमाल को जीवित करने का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था वो परमेश्वर ने हमारी आंखें खोलनी थी। और आज जिन आत्माओं को ये विश्वास नहीं हो पाता कि, क्योंकि बहुत सारे जो नए भगत भाई बहन होते हैं जो ज्ञान इतना समझ नहीं पाते हैं, सच्चाई से इतना रूबरू हो नहीं पाते हैं, और उनको कोई कहता है कि यार ये बरवाला कांड गुरुजी के भाई ने करवाया है, देखो भगोड़ा बन के घूम रहा है, वरना क्या जरूरत थी उसको भगोड़ा बन के घूमने की। अगर वो सच्चा था तो हमारे गुरुदेव की तरह वो भी जाता पुलिस के साथ में। तो उनको विश्वास नहीं हो पाता आत्माओं को कि यार गुरुजी का भाई, और गुरुजी का भाई ऐसा कैसा करेगा, गुरुजी की बेटी ऐसे कैसे करेगी, गुरुजी का बेटा ऐसे कैसे करेगा। तो परमेश्वर ने कि वो ऐसा कैसा करेगा या ऐसा कैसा नहीं करेगा, परमेश्वर ने वो कमाल वाला एग्जाम्पल दिया। उस कमाल को भी परमात्मा ने मुर्दे से जीवित करके जन्म दिया और बचपन से उसको अपने घर पे रखा, अपने पास में रखा, माँ बाप की तरह उसका लालन पालन किया, उसको शिक्षा दीक्षा दी और अपने पास में रखा, अपने बेटे की तरह रखा। और वो कमाल आगे जाके गुरुद्रोही साबित हुआ, काल का दूत साबित हुआ। तो परमेश्वर ने उस कमाल को मुर्दे से जीवित करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण था गुरुदेव के कलयुगी परिवार के विषय में साध संगत को, भगत समाज को जागरूक करना कि बेटा अगर इस पृथ्वी पे अगर तुझे भक्ति करनी है तो केवल दो ही चीजों पे विश्वास करना, और एक तीसरी चीज है, दो चीजों पे तो आंख बंद करके विश्वास करना, तीसरी चीज पे ज्ञान को आधार बना के विश्वास करना। सबसे पहली चीज जिसपे आंख बंद करके विश्वास करना है वो है सतगुरुदेव, स्वयं ये परमात्मा। दूसरी चीज उनका ज्ञान, और तीसरी चीज वो भगत भाई बहन जो आपको उस परमेश्वर के विषय में जानकारियां दे रहे हैं, आपको भक्ति मार्ग की बातें बता रहे हैं। उन भक्तों पे भी आंख बंद के विश्वास करना, लेकिन उस ज्ञान को आधार बना के, उस ज्ञान रूपी टॉर्च को सदा अपने हाथ में रख के फिर उस भगत के ऊपर विश्वास करना, चाहे आंख बंद करके। जब तुम्हें ज्ञान वाली टॉर्च से ये मालूम पड़ जाए कि ये भगत जो शब्द निकाल रहा है ये मेरे गुरु भगवान के सत्संगों से 100% मैच कर रहा है, उसके बाद आपने, क्योंकि वो शब्द उस भगत के नहीं है, भगत तो केवल निमित्त बनता है, शब्द तो परमेश्वर के हैं। अगर आपने जांच लिया कि सत्संगों के आधार से है, ज्ञान के आधार से है, जो गुरुदेव ने हमें बताया है वैसा ही ये भगत भाई बता रहा है, उसके बाद आपने फिर उन शब्दों पे विश्वास करना है। उस भगत के उस हाड़मास की शरीर पे विश्वास नहीं करना, उस जुबान पे विश्वास नहीं करना, उस 4, 5, 6 फुट के भगत पे विश्वास नहीं करना। उस भगत के मुख से वो परमात्मा जो शब्द निकलवा रहा है अपने, उन शब्दों पे विश्वास करना कि ये जो बातें बोल रहा है बिल्कुल सही है, इन बातों पे हमने अमल करना चाहिए। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमात्मा ने कमाल को जीवित किया था, अपने कलयुगी परिवार का भंडाफोड़ करने के लिए, इन काल के दूतों की ज्ञान आधार से पहचान करवाने के लिए। संत रामपाल जी का भगत कहते हैं 27 साल से भक्ति कर रहा था महेंद्र, दादा गुरुदेव से नाम ले रखा था। 1994-95 में जिसको सारनाम मिल गया, पुण्यात्मा 7 साल से कुत्ते की तरह मुकदमा नंबर 428 में वांटेड होके, भगोड़ा बनके कुत्ते की तरह घूम रहा है, संगत के दान पे हराम की टूक तोड़ रहा है। पुण्यात्मा, ना उसके पास में भक्ति है, ना उसके नजदीक भगवान है।
आप लोग यदि उनके पीछे लगे रहना चाहते हो आंख बंद करके, तो ये आपकी अपनी मौज है। ना हम सत्सेवक आपको मना करेंगे, ना परमेश्वर जबरदस्ती आपको मना करने वाला। भगवान ने आपको अपने सत्संग रूपी टॉर्च से रोशनी करके दिखाना था कि बेटा रास्ता साफ किधर है और रास्ते में कांटे कौन सी तरफ है। मैनेजमेंट की तरफ रास्ते में कांटे हैं या बिल्कुल हाईवे है, या सत्सेवकों की तरफ रास्ता साफ है या कांटे हैं। गुरुदेव का काम होता है दिखाना। गुरु की जो परिभाषा परमेश्वर ने बताई, गु यानी अंधेरा और रू यानी प्रकाश, जो अंधेरे से जो प्रकाश की तरफ लेके जाए, जो कुमार्ग से जो सतमार्ग की तरफ लेके जाए, जो आपको एक सच्चा रास्ता दिखा दे, उसको कहते हैं गुरु। तो परमेश्वर का काम, सतगुरु रामपाल जी भगवान का काम था आपको एक मार्ग दिखाना। ज्ञान आधार से, सत्संगों के आधार से आपका आत्म कल्याण कहां हो सकता है, आपके आत्म कल्याण के मार्ग में कौन बाधा पैदा कर सकता है, कैसे आपको उन बाधाओं से निकलना है। गुरु का केवल इतना ही काम है। इसके अलावा गुरु जबरदस्ती आपका चोटा पकड़ के आपको सतलोक नहीं लेके जाने वाला। इस बहम में मत रहना। ज्यादा आ रहा है? अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। अच्छा, और कम करूं? हो जाएगा। चलो, वो दया मालिक की, थोड़ा सा मालिक की वाणी साथ में चल रही थी, अच्छा लगता है। परमपिता परमेश्वर के शब्द जब साथ में चलते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, भगत जी ने थोड़ा सा माइनस करवाया है। दया परमात्मा की। तो पुण्यात्माओं, ये तो एक भूमिका सी थी जो आप लोगों को थोड़ा सा समझाना था, जो नए भगत भाई बहन है। बाकी जो पुराने भगत हैं, काफी दिनों से साथ संगतियों से जुड़े हुए हैं, वो तो एडी से लेकर चोटी तक इनके कुकर्मों से अवगत हैं कि ये कितने बड़े फर्जी आदमी हैं, कितने बड़े जो है ये नीच प्रवृत्ति के इंसान हैं। और परमात्मा कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़।